आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने भारत के न्याय सिस्टम की नींव तक को हिला दिया। ये कहानी है उन्नाव रेप केस की, इंसाफ के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल लड़ाई की। तो चलिए इस मामले को शुरू से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये सब शुरू हुआ, कैसे सत्ता और अपराध का खेल चला, फिर न्याय के लिए जो जंग लड़ी गई उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद अदालत का बड़ा फैसला, सजा पर हाल में हुआ विवाद और आखिर में ये समझेंगे कि ये पूरा मामला हम सब के लिए क्यों मायने रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता और अपराध की। कहानी शुरू होती है साल 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। यहीं से एक लंबी और तकलीफदेह लड़ाई का सफर शुरू हुआ था। इस पूरे केस के सेंटर में है एक नाबालिग लड़की जिसने उस वक्त के एक बहुत ही पावरफुल विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप जैसा संगीन इल्जाम लगाया। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये सीधे सीधे सत्ता को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर सोचिए हुआ क्या। मदद मिलना तो बहुत दूर की बात थी, उस परिवार को उसी सिस्टम ने अकेला छोड़ दिया जिसका काम उनकी हिफाजत करना था। पुलिस ने एफआईआर तक लिखने से मना कर दिया और ऊपर से उन्हें डराया धमकाया जाने लगा। अब आता है दूसरा पड़ाव, न्याय के लिए जंग। जब सिस्टम के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उस परिवार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन इसके उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद एक जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला था। पहले तो झूठे केस में फंसाकर पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। फिर इंसाफ की गुहार लगाते लगाते जब वो थक गई तो उसने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। और हद तो तब हो गई जब एक ट्रक ने जानबूझकर उसकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में उसके परिवार के 2 लोगों की जान चली गई और वो खुद जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। आत्मदाह की उस कोशिश में पीड़िता 60% से भी ज्यादा जल गई थी। इस खौफनाक कदम और लोगों के भारी दबाव के बाद ही ये मामला सीबीआई को सौंपा गया और ये न्याय की तरफ पहला बड़ा कदम था। तीसरा पड़ाव, अदालत का फैसला। जब मामला इतना बिगड़ गया तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। और बस यहीं से केस ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ये मामला कानून व्यवस्था पर एक सवाल है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम के लिए एक आईना था जो एक लड़की को इंसाफ नहीं दिला पा रहा था। इसके बाद चीजें तेजी से बदलीं। केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, रोजाना सुनवाई चली और आखिरकार दिसंबर 2019 में कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया। उसे न सिर्फ रेप के लिए बल्कि पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी सजा मिली, और सजा थी उम्र कैद। अगला पड़ाव है सजा पर हुआ नया विवाद। आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। हाल ही में इस केस में एक और कानूनी मोड़ आया है जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब यहाँ देखिए कैसे 2 बड़ी अदालतें आमने सामने आ गईं। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करके उसे जमानत दे दी, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस फैसले पर रोक लगा दी। कानूनी भाषा में इसे कहते हैं स्टे ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत वाले फैसले पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है, यानी सेंगर को जेल में ही रहना होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस केस के फैक्ट्स को नहीं देख रहा, वो एक बहुत गहरे कानूनी सवाल की जांच कर रहा है कि क्या हाई कोर्ट ने जिस आधार पर जमानत दी वो कानूनी तौर पर सही था। इस फैसले का असर आगे चलकर ऐसे कई मामलों पर पड़ सकता है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इन सारी कानूनी बातों से हटकर ये केस आखिर इतना अहम क्यों है? देखिए, ये केस अपने आप में एक मिसाल बन गया है। ये हमें दिखाता है कि सत्ता का कितना खतरनाक इस्तेमाल हो सकता है, कैसे हमारा अपना सिस्टम कई बार फेल हो जाता है। लेकिन साथ ही ये एक अकेली लड़की की हिम्मत और लड़ाई की भी कहानी है। ये हमें बताता है कि इंसाफ का रास्ता भले ही कितना भी लंबा और मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद बाकी रहती है। उन्नाव केस ने ये तो दिखा दिया कि लड़ाई बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या वो सच और संघर्ष के आगे हमेशा झुकती है?